Assalamu alaikum students, welcome to Amjad Umar Academy. Topic we are going to discuss is birth. पैदाइश कैसे होती है, बच्चे का जन्म कैसे होता है, बच्चा अपनी मर्ज़ी से पैदा होता है या माँ की मर्ज़ी से या खुदा की मर्ज़ी से, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हम देखेंगे वो है गेस्टेशन पीरियड। This is that period, this is that duration during which the developing embryo resides or lives inside the body of mother and development and growth takes place। यानी gestation period वो टाइम है जब developing embryo मदर की बॉडी में रहता है और उसकी development होती है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग में gestation period 9 महीने का है, यानी 280 डेज़ का है, 40 वीक्स का है। ये एक मैमल के बॉडी साइज़ के साथ जुड़ा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप गोट को देखें, बकरी को देखें तो उसमें 5 महीने का है, गाय को देखें तो 10 महीने का है, भैंस में 11 महीने का है, एलिफेंट यानी हाथी में 22 महीने का है। यानी गेस्टेशन पीरियड का ताल्लुक़ एनिमल के बॉडी साइज़ के साथ है, पैदा होने वाले बच्चे के बॉडी साइज़ के साथ है। स्टूडेंट्स, मैमल्स में प्लेसेंटल मैमल्स वो होते हैं जिनमें डेवलपिंग एम्ब्रियो के साथ प्लेसेंटा डेवलप होती है। प्लेसेंटा क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए फीटस या डेवलपिंग एम्ब्रियो फूड हासिल करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, वेस्ट देता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये एक स्ट्रक्चर है जिधर मैटरनल ब्लड वेसल्स भी होती हैं और फीटल ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ब्लड डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं होता बल्कि न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और इसके साथ साथ जो गैसेस हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस, उसका एक्सचेंज होता रहता है। इसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा फीटस के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड एक कॉर्ड है। दिस इज़ ए कॉर्ड विद विच द प्लेसेंटा इज़ अटैच्ड विद द बॉडी ऑफ फीटस। दिस इज़ कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं जहाँ से ब्लड जाता और आता है। ये बच्चे की बर्थ के साथ इसको लाइगेट कर दिया जाता है, इसे काट दिया जाता है, लेकिन एक मार्क लाइफ टाइम रहता है जिसको अम्बिलिका कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा इस्टेब्लिश होने के साथ ही प्रोजेस्टेरॉन पैदा करना शुरू कर देती है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जब भी प्रोजेस्टेरॉन लेवल मदर की बॉडी में डिक्रीज़ होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी, यूट्रस की इनर लाइनिंग टूट जाएगी और मिसकैरेज हो जाएगा। द प्रेगनेंसी विल बी टर्मिनेटेड। दिस इज़ कॉल्ड एज मिसकैरेज। 2 वर्ड्स हैं, एक मिसकैरेज, एक एबॉर्शन। मिसकैरेज पैसिवली होता है, इंटरनल काज से होता है। एबॉर्शन एक्टिवली, फोर्सफुली, मेडिसिनल ट्रीटमेंट से, सर्जरी के ज़रिए जो करवाया जाए उसे एबॉर्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये जो फीटस है, इसके गिर्द एक एमनियोटिक सैक होता है। ऐसे एनिमल्स को एमनियोट्स कहते हैं। ये रेप्टाइल्स में, ये बर्ड्स में, ये मैमल्स में होता है एमनियोट्स। एमनियोटिक सैक, दिस इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज़ अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। दिस ब्लैक लाइन इज इंडिकेटिंग दिस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। दिस इज़ कॉल्ड एज एमनियोटिक सैक। इसको एमनियन भी कहते हैं। इसके गिर्द जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एमनियन इज़ कॉल्ड एज कोरियन। इस एमनियोटिक सैक के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड फीटस को ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है, ये उसे प्रोटेक्ट भी करता है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। व्हाट इज़ लैक्टेशन? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर इज़ प्रोड्यूसिंग एन हार्मोन कॉल्ड एज लुटियोट्रॉफिक हार्मोन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन हार्मोन। लुटियोट्रॉफिक हार्मोन को ही प्रोलैक्टिन कहते हैं। ये प्रोलैक्टिन यानी लुटियोट्रॉफिक हार्मोन मेमोरी डेवलपमेंट कर रहा है। मेमोरी ग्लैंड्स, ये जो फीमेल्स के ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से मिल्क इजेक्शन होती है, वो डेवलप हो रहे हैं। दूसरा, प्लेसेंटा जो है, जो इस्टेब्लिश हुआ है, वो भी एक हार्मोन पैदा कर रहा है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी मेमोरी डेवलपमेंट कर रहा है ताकि मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हों और जो बच्चा ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, वो उसकी जब बर्थ हो तो उसे मिल्क दिया जा सके, उसे फीड दी जा सके। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फीटस क्या है? From the beginning of 3rd month of pregnancy, the developing embryo is said to be fetus। पहले 2 महीने इसे एम्ब्रियो कहा जाता है। अगले 7 महीने यानी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 3rd month इट इज़ कॉल्ड एज फीटस।
FETUS या FOETUS फीटस कहते हैं। बाई 12th वीक यानी पहले 3 महीने जो हैं, असल में ह्यूमन बीइंग में 3 ट्राइमेस्टर हैं। फर्स्ट 3 महीनों का ट्राइमेस्टर, देन 3 महीनों का ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, देन 3 महीनों का लास्ट ट्राइमेस्टर। जो पहला ट्राइमेस्टर है, इस दौरान ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, ऑर्गन फार्मेशन होती है, ऑर्गन डेवलपमेंट होती है। इसके बाद का जो ड्यूरेशन है यानी नेक्स्ट 2 ट्राइमेस्टर या आखिरी 6 माह, उस दौरान ग्रोथ होती है। केमिकल कंट्रोल ऑफ बर्थ हम देखते हैं, बर्थ होती कैसे है। शुरू में ये नज़रिया था कि मदर कंट्रोल्स द टाइमिंग ऑफ द बर्थ, लेबर पेन कब होगा, बच्चे की बर्थ कब होगी, ये कंट्रोल करती है मदर। कैसे? मदर की बॉडी में हार्मोन्स पैदा होते हैं या हार्मोनल कंट्रोल होता है जिसकी वजह से डिलीवरी होती है। मिसाल के तौर पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज़ होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक ऑफ हो जाएगी जिसकी वजह से डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन लेटर ऑन ये पता चला कि मदर कंट्रोल नहीं करती, बेसिकली ये फीटस खुद कंट्रोल करता है। फीटस खुद डिसाइड करता है कि अब बर्थ होनी चाहिए। फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH पैदा होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स, फीटस के एड्रीनल कॉर्टेक्स को एड्रीनल हार्मोन्स जो किडनीज़ के ऊपर होते हैं, जिनको सुप्रा रीनल्स भी कहते हैं, यानी किडनी के अबव, उनके 2 पार्ट्स हैं, एक कार्टेक्स और एक मेडुला। कार्टेक्स आउटर रीजन, मेडुला इनर रीजन। एड्रीनल कार्टेक्स को जाकर स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी का ये ट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनल कार्टेक्स से कार्टिकोस्टेरॉइड्स पैदा होंगे। कार्टेक्स से पैदा होने वाले हार्मोन्स विच आर स्टेरॉइड इन नेचर आर कॉल्ड एज कार्टिकोस्टेरॉइड। ये कार्टिकोस्टेरॉइड्स प्लेसेंटल बैरियर को अबूर करेंगे, क्रॉस करेंगे, मदर के ब्लड में जाएंगे और वहाँ जाके प्रोजेस्टेरॉन को स्विच ऑफ कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब डिक्रीज़ होगा तो पिट्यूटरी, प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होगा तो फीमेल का पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, यानी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी, दैट विल स्टार्ट सेक्रेटिंग द ऑक्सीटोसिन। स्टूडेंट्स, बेसिकली hypothalamus produces the oxytocin, it stores it into the posterior lobe of pituitary, and when progesterone level decreases, oxytocin is released. ऑक्सीटोसिन 2 काम करता है। एक, ये लेबर पेन पैदा करवाता है। लेबर पेन, द पेन विच मदर सफ़र्स ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी, उसको लेबर पेन कहते हैं। लेबर पेन क्या है? बेसिकली ये जो ऑक्सीटोसिन है ये वेव्स में सेक्रीट होता है, यानी एक दफ़ा सेक्रीट हुआ, फिर बंद हुआ, फिर सेक्रीट हुआ, फिर बंद हुआ, वेव्स में। इससे क्या है, जो यूट्रस के अंदर बच्चा है उसको ऊपर से पुल लग रहा है, वेव्स में आ रहा है तो उसको पुश किया जा रहा है ताकि उसको बॉडी से बाहर रिलीज़ किया जा सके। इस दौरान जब ऑक्सीटोसिन पैदा हुए, सर्विक्स डायलेट कर जाएगी। सर्विक्स द नेक ऑफ द यूट्रस विच ओपन्स इनटू द वेजाइना, सर्विक्स ओपन अप हो जाएगी, डायलेट कर जाएगी। और क्या होगा जी, यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। ये टॉप टू बॉटम स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, यानी टॉप पे कम और नीचे आते तेज़, जिससे बच्चे को एक्सपेल आउट किया जाता है, बच्चे को बाहर निकाला जाता है। डिलीवरी हो जाती है, बच्चा कम्स आउट, ठीक है, डिलीवरी हो जाती है, बच्चे की बर्थ हो जाती है, और बच्चा जब बाहर आता है तो उसके इस अम्बिलिकल कार्ड को लाइगेट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। इसकी लाइगेशन के बाद बच्चे का अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ओपन अप हो जाता है, वो खुद फूड खाने भी लगता है और सांस भी खुद लेने लग जाता है। उसका मदर के साथ ये कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। बच्चे की लाइफ टाइम एक मार्क, एक निशान रहता है जिसको अम्बिलिका कहते हैं, ठीक है, अम्बिलिकल कार्ड की जगह पे। व्हाट इज़ आफ्टर बर्थ? बच्चे की पैदाइश के 10 से 45 मिनट के बाद, 10 से 45 मिनट के बाद एक जो प्लेसेंटा है वो एंडोमेट्रियम के साथ अटैच थी, तो प्लेसेंटा को डिटैच कर दिया जाता है और ब्लड वेसल्स और टूटे फूटे सेल्स बॉडी से बाहर निकलते हैं। इसको आफ्टर बर्थ कहा जाता है। बेसिकली ये ब्लड वेसल्स कट रही हैं तो ब्लीडिंग होनी चाहिए, यानी होती है, लेकिन बहुत कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियम के अंदर है उनके इर्द गिर्द स्मूथ मसल्स हैं जिन्होंने उसे सराउंड किया हुआ है, वो स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट कर जाते हैं जिससे ब्लड वेसल्स क्लोज हो जाती हैं, तो प्लेसेंटा टूट के आफ्टर बर्थ की शक्ल में रिमूव हो जाती है। एवरेज ब्लड लॉस जो है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब होता है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ कोरियन? दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आउट ऑफ द एमनियन इज़ कॉल्ड एज around the embryo कह लें या around the fetus कह लें, this is called as chorion. This is the amniotic sac. Inside it amniotic fluid is present which is protective, which is shock absorber, and that
प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग फीटस। ठीक है, अम्बिलिकल कार्ड मैंने आपको बता दिया। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड जो फीटस मदर से ब्लड और दूसरी चीज़ें लेता है वो अम्बिलिकल कार्ड से ज़रिए, ये उम्र भर एक निशान रहेगा जिसको अम्बिलिका कहते हैं। स्टूडेंट्स, सिंपली इस टॉपिक में हमने गेस्टेशन पीरियड देखा, इंसान का 280 डेज़ का होता है, 40 वीक्स का होता है या 9 महीनों का होता है। हमने दूसरी बात जो देखी वो मिस कैरेज, अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाए तो मिस कैरेज हो जाता है। इसके बाद हमने लैक्टेशन देखा, जो लुटियोट्रॉफिक हार्मोन पिट्यूटरी मदर से या जिसको प्रोलैक्टिन भी बोलते हैं, और दूसरा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये मेमोरी डेवलपमेंट करवाते हैं। इसके बाद हमने जो टॉपिक देखा बेसिकली वो क्या था, फीटस क्या होता है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग्स इट इज़ कॉल्ड फीटस, नॉट द डेवलपिंग एम्ब्रियो। देन हमने देखा व्हाट इज़ द ऑर्गेनोजेनेसिस, 12 वीक तक ऑर्गन्स बनते हैं, उसके बाद ग्रोथ होती है, उसके बाद बाकी जो एम्ब्रियो बन गया उसकी ग्रोथ होगी। उसके बाद केमिकल कंट्रोल हमने देखा, शुरू में ये था कि मदर कंट्रोल करती, बाद में नहीं, फीटस खुद डिसाइड करता है। जैसे कहते हैं ना, अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं होते, अपनी मर्ज़ी से ही पैदा होते हैं। तो फीटस जो है वो खुद कंट्रोल करता है, वो ACTH रिलीज़ करता है, उसका पिट्यूटरी जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, कार्टिकोस्टेरॉइड सेक्रीट करे, कार्टिकोस्टेरॉइड्स प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके मदर के ब्लड में जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल को डिक्रीज़ करते हैं, ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवाते हैं, ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन भी करवाता है, और दूसरा लेबर पेन शुरू करवाता है, बच्चे की बर्थ हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमने 1 by 1 इन डिटेल देख ली। आई थिंक देर इज़ नथिंग लेफ्ट अनक्लियर, एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर, एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स, ये था ये टॉपिक बर्थ। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा टेस्ट ट्यूब बेबीज़ और STDs, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। थैंक यू।